सबका स्कोर अप में स्वागत है। आज आपके लिए खास एक प्यारा सा खूबसूरत सा एक ट्रिक टाइम एंड डिस्टेंस का। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का हम लोग क्वेश्चन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी दोनों एक ही समय क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं। यदि ए यात्रा में 20 से 15 मिनट अधिक समय लेता है तो यात्रा की दूरी बताएं। ठीक है। बोथ ए एंड बी वॉक एट द सेम टाइम with the speed of 40 km per hour and 50 km per hour respectively. If A takes 15 minutes more than B to travel, then the distance travel is। ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक कंसेप्ट को हम लोग डेवलप करते हैं, बनाते हैं, उसको समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई एक डिस्टेंस है, कोई एक डिस्टेंस हम ले लिए। ठीक है। कोई डिस्टेंस एक ले लिए। ये आपका क्या है? होम है। ज्यादातर क्वेश्चन जो है घर से स्कूल, स्कूल से घर, या घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है। या प्लेस ए से प्लेस बी तक, या बी से ए तक। ठीक है। तो घर से स्कूल, स्कूल से घर के लिए हम लोग देखते हैं। ठीक है। ये मान लीजिए घर से जब स्कूल आप जाते हैं तो S1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप जाते हैं, और जब रिटर्न होते हैं तो S2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से रिटर्न होते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना मान लेते हैं? तो D अगर मान लेते हैं। ठीक है। अगर पहला केस में अगर आपके पास दिया जाए टोटल टाइम, क्या दिया जाए? टोटल टाइम मान लेते हैं, टोटल टाइम T दिया हुआ है। तो टाइम बराबर क्या होता है? तो टाइम बराबर हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बाय क्या होता है? स्पीड होता है। डिस्टेंस बाय क्या? स्पीड। तो हम लोग टाइम निकालते हैं, जाते समय में कितना समय लगेगा? तो D बाई S1 के स्पीड से जाएगा, प्लस आते समय में भी D बाई क्या? S2। टोटल टाइम हम लोग के पास दिया हुआ D कॉमन कर लेते हैं और एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? तो S1 इंटू S2, यहाँ पर S2 प्लस कितना हो जाएगा? S1 इक्वल टू क्या? T। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो कैपिटल T S1 इंटू S2 बाई S1 प्लस क्या? S2। ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, यही आपका ट्रिक होगा। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दो टाइप से आपको बताएंगे, एक रेशियो मेथड से भी बताएंगे, दूसरा का आपका ट्रिक बेसिस से। ट्रिक बेसिस में आप देखेंगे कि बिना कलम से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है। अगर बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा कि अगर ट्रिक अगर है यूज कर लेते हैं तो विदाउट कलम से भी आप मेंटली भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा केस इसमें पूछा जाता है क्या? दूसरा केस आपके पास दे देगा यहाँ पर मोर टाइम या लेस टाइम, या डिफरेंस ऑफ टाइम अगर आपके पास देता है, डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम स्मॉल टी मान लेते हैं। ठीक है। तो डिफरेंस जाते समय में कितना समय लगेगा? तो D बाई S1, और डिफरेंस के लिए क्या होता है? माइनस होता है। D बाई कितना? आते समय में S2, टाइम का अंतर कितना? स्मॉल टी। तो यहां से D निकालेंगे तो स्मॉल टी S1 इंटू S2 बाई S1 माइनस S2 मॉड में। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है कभी भी निगेटिव में नहीं होता है, इसलिए बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। ठीक है। तो आपके लिए ये दो फॉर्मूला, दो टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। एक टोटल टाइम अगर देता है, एक टाइम ऑफ डिफरेंस देता है, या मोर टाइम या लेस टाइम अगर देता है, तो ये सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। चलिए दोनों फॉर्मूला को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अगर टोटल टाइम अगर देगा तो यहाँ पर क्या करना है? प्लस करना है। अगर टाइम ऑफ डिफरेंस देगा तो यहाँ पर टाइम ऑफ डिफरेंस या मोर या आपका लेस अगर देता है तो यहाँ पर क्या करेंगे? तो माइनस करेंगे। दोनों फॉर्मूला क्या है? सेम जैसा लग रहा है। तो यहाँ पर टोटल टाइम देगा तो प्लस करेंगे, यहाँ पर टाइम ऑफ डिफरेंस देगा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है। अब चलिए इस फॉर्मूला पर एक टाइप का और क्वेश्चन आपका बनता है कि मान लीजिए कोई एक सर्टेन डिस्टेंस से कोई जा रहा है S1 के स्पीड से, तो उसको लेट आपको हो जाता है। कितना मिनट? 20 मिनट या 25 मिनट लेट हो जाता है। अगर दूसरा स्पीड से जाएगा, S2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, तो पहले पहुंच जाता है या लेट हो जाता है या बिफोर पहुंच जाता है?
तो इस तरह का जब भी केस रहेगा तो ये सेकेंड वाला फॉर्मूला से आपका सोल्व होगा। अगर इससे सोल्व अगर करते हैं तो आसान से जल्दी से आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें इसके लिए कुछ याद रखना होगा कि अगर लेट लेट अगर होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो माइनस करेंगे। बिफोर बिफोर अगर होगा, पहले पहले पहुंच गया तभी भी माइनस होगा। लेट बिफोर होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बिफोर लेट होगा तो क्या करेंगे, तो प्लस करेंगे। याद रखने के लिए अगर सेम अगर रहा तो माइनस करेंगे। सेम सेम अगर रहा तो क्या करेंगे, माइनस। जैसे कि पहले पहले पहुंच गया तो पहले पहले में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देरी देरी से पहुंचा तभी भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। या पहले और देरी अगर हो गया तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। पहले और देरी हो गया तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इसको एकदम याद रखना है कि ऐसे केस में अगर रहेगा तो कब प्लस करना है, कब माइनस करना है। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं और वहीं पर सेकेंड मेथड को भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, रेशियो मेथड से। तो चलिए क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, अधिक दे रहा, मोर टाइम दे रहा है ना, तो मोर टाइम जब भी अगर देगा तो सेकेंड वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। E इक्वल टू क्या, स्मॉल टी S1 इंटू S2 बाई S1 माइनस S2 पर क्या, मॉड। ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, तो टाइम कितना दिया हुआ है, अधिक, तो 15 मिनट अधिक दे रहा है। तो मिनट में दिया हुआ है तो इसको आवर्स में चेंज कर देंगे। क्यों, क्योंकि आपको यूनिट को सेम रखते हैं, किलोमीटर पर आवर है, इसलिए आवर में हम लोग रखेंगे। ये 40 गुने कितना हो जाएगा, तो 50, और डिवाइडेड बाई ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 10। इसको कट कर देंगे कितना बार में, 4 बार में। और 4 गुने 10, 40, 40 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, 50 किलोमीटर आपका आंसर, 50 किलोमीटर। ठीक है, देखिए आप मेंटली भी आप क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको मेंटली भी आप सोल्व कर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसी का सेकेंड मेथड, इसमें सेकेंड मेथड क्या, रेशियो में। रेशियो में कंडीशन आपको याद रखना है कि इफ डिस्टेंस बी इक्वल, डिस्टेंस बी इक्वल, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए। तो ए और बी का अगर मान लीजिए कि स्पीड का रेशियो दिया हुआ, इसका x और इसका कितना दिया हुआ y, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो रिसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब इंटरचेंज हो जाएगा। y इज टू कितना, x। ठीक है, y इज टू कितना, x। या अगर a और b का टाइम का रेशियो दिया हुआ है, टाइम का रेशियो a इज टू b अगर दिया हुआ है, तो स्पीड का भी रेशियो अगर निकालना होगा तभी भी आप इंटरचेंज कर लीजिएगा। ठीक है, अगर तीन रहा a b c, एक्चुअल रूप से इंटरचेंज दो को हम लोग बोल देते हैं, लेकिन रिसिप्रोकल होता है। अगर स्पीड का रेशियो मान लीजिए कि 2:3:4 अगर दिया हुआ है, कब बता रहे हैं, जब डिस्टेंस इक्वल रहेगा तब। तो इसका रिसिप्रोकल 1/2:1/3 कितना, 1/4। और इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम सबका ले लेंगे। रेशियो में आप लोग पढ़े होंगे, 12 से गुना कर देंगे तो 6, 4 और 3 का रेशियो आ गया टाइम का। ठीक है, तो चलिए इसी पर हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए ए है जाते समय में, बी क्या, आते समय में। स्पीड जो दिया हुआ कितना, 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसका कितना, 50 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो आपको कितना हो जाएगा, टाइम का रेशियो 50 और कितना, 40 हो जाएगा। इसको कट कर देंगे तो कितना होगा, 5:, कितना, 4। हम लोग को कहा जरा कितना अधिक समय लेता है, तो कितना अधिक समय लेता है, तो देखेंगे अधिक इसमें कितना लिया, तो 1 यूनिट लिया। 1 यूनिट टेंस टू कितना हो गया, तो 15 मिनट हो गया। कितना मिनट, 15 मिनट। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 75 मिनट हो गया। 75 मिनट हो गया। स्पीड हम लोग के पास दिया हुआ है, टाइम हम लोग के पास मालूम है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितना, 40, 75 जो दिया गया है, तो 75 बटा कितना, 60 कर लेंगे। 15 से काटेंगे 5 बार में, 15 से काटेंगे 4 बार में, कैंसिल हो जाएगा। ये कितना, 10।
मतलब आपको 50 किलोमीटर। आया बात समझ में? तो ये रेशियो को बेस से भी, और रेशियो भी आपके लिए खास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये भी मेथड को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी टाइप से। कहा जा रहा है कि दिल्ली से अंबाला 50 किलोमीटर की गति से उसी रास्ता से 40 किलोमीटर गति से वापस आती है, तो वापस में कितना 1 घंटा अधिक समय लगता है। डिस्टेंस निकालना है, अधिक दिया हुआ, मोर टाइम दिया हुआ है ना। तो कितना 1 गुने आवर में है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 गुने कितना 40, और दोनों का अंतर कितना हो गया, तो 10। इसको काट देंगे तो कितना हो गया 200 किलोमीटर। आपका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अमित अपने स्कूल में नियत समय से कितना 15 मिनट देरी से लेट पहुंचता है। यहाँ पर क्या है, लेट है, 15 मिनट लेट देरी से। 4 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर चलता है तो नियत समय से कितना 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। ये पहले है, बिफोर है। 15 मिनट क्या अर्लियर आपको लिखा हुआ, मतलब बिफोर। ठीक है, तो लेट और बिफोर में क्या करते हैं, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो समय का अंतर जो होगा स्मॉल टी कितना हो जाएगा, 15 प्लस कितना 15 मतलब 30 मिनट आपका होगा। तो डिस्टेंस निकालना हो तो कितना करेंगे, तो 30 बटा कितना 60। जाते समय में 3, आते समय में 4, और दोनों का अंतर कितना 1। इसको कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, दूसरी से काट देंगे तो 2 कितना आ गया 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। देख रहे हैं कितना जल्दी से क्वेश्चन आपका बन रहा है। रेशियो से भी आप बना सकते हैं, रेशियो से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सेम आंसर आएगा। अब देखिए 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे के गति से स्कूल जाता है, वो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। 6 मिनट आपको जो है 6 मिनट से पहुंच जाता है। 1 मिनट 6 मिनट लेट से, देरी से पहुंचता है। यहाँ पर क्या 6 मिनट देरी से पहुंचता है। तो वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे के स्कूल से जाता है, तो 10 मिनट क्या जल्दी से पहुंच जाता है। तो ऐसे केस में भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 16 बटा कितना 60, 2.5 इंटू कितना 3, और इसका अंतर कितना आएगा, तो 0.5 आएगा। इसको कटेंगे तो कितना आएगा 5 बार में, 5×3 = 15, 4 बार में 4 से इसको काट देंगे तो कितना आ गया 4। कितना किलोमीटर, डिस्टेंस कितना हो गया, तो 4 किलोमीटर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आया बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कहा जा रहा है कि आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलता है, बस स्टॉपेज तक पहुंचने में 10 मिनट पहले बस छूट जाती है। इस बात को पकड़ना है, पहले छूट जाती है, मिस हो जाती है बस। मतलब मिस हो जाती है, मतलब ये क्या चीज का केस है, लेट का केस है। लेट पहुंचा है वो। 5 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से अगर चलता है तो 15 मिनट क्या पहले पहुंच जाता है, क्या पहले पहुंच जाता है। ठीक है, ये नहीं किसी पहले पहले के देख कर ही आप बना लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को भी आपको समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे केस में ये लेट है, ये क्या है, अर्लियर है, मतलब बिफोर है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 बटा कितना 60। कितना का स्पीड से पहले जा रहा था, तो 4। अब कितना 5, दोनों का अंतर कितना 1। 15 चौको कितना होता है 60, ही कैंसिल हो जाएगा। कितना, तो 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आप बनाकर देखेंगे, बहुत जल्दी में आपका बनेगा। ठीक है, आज इतना ही। ओके, थैंक यू।